चुनाव से पहले मोदी सरकार का तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान। 4% बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों को मिलेगा 50% महंगाई भत्ता। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू। गरीब परिवारों को भी सरकार का तोहफा, उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार के फैसले से करोड़ों परिवारों को होगा फायदा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, इंडिया आई को दी मंजूरी। मिशन पर खर्च होंगे 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने कच्चे जूट पर एमएसपी 285 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। देश में सेमीकंडक्टर विकास और उत्पादन पर सरकार का जोर, कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने की दी मंजूरी। सेना और कोस्ट गार्ड की ओर बढ़ेगी ताकत, सीसीएस ने 34 एडवांस एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दी। भारतीय सेना को 25 और कोस्ट गार्ड को 9 एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर मिलेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी निर्माण। स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में बढ़ा कदम, सीसीएस ने डीआरडीओ के प्लान को दी मंजूरी। 5 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, 15,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, राहुल गांधी वर्चुअली शामिल। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर। 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, शशि थरूर त्रिवेंद्रम से होंगे उम्मीदवार। कल आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने दी चुनौती, कहा अगर वो खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता समझते हैं तो बिना किसी के सहारे अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। राजस्थान की बांसवाड़ा होते हुए गुजरात के दाहोद पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। ईडी के समन का पालन नहीं करने पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल पर प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 174 का मामला बनता है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन भेजा। शराब घोटाले में ईडी ने 8 समन भेजे, फिर भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए केजरीवाल। बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, कहा विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई से गिरफ्तार कराना ही एकमात्र काम, पूछा बंगाल से इतनी नफरत क्यों। संदेश खाली जा रही बीजेपी महिला टीम को पुलिस ने रोका। न्यू टाउन इलाके में लॉकेट चैटर्जी और अग्निमित्रा को हिरासत में लेने पर हुआ बवाल। एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर को बनाया उम्मीदवार, पोस्टर किया जारी। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर। दिल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह से मुलाकात में आंध्र प्रदेश में गठबंधन पर मुहर की उम्मीद। सीट शेयरिंग में जन सेना पार्टी भी होगी शामिल। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की बड़ी मांग, कहा बिहार में चाहिए 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी पर लालू के दिए बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हिंदू के खिलाफ बोलते बोलते भूल गए हैं हिंदू की परिभाषा। आगरा में अनुसूचित जाति महासम्मेलन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा, कहा बाबा साहेब अंबेडकर को हमेशा किया अपमानित, यही कांग्रेस का चरित्र। मदरसों को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी सिर्फ एक समुदाय की नहीं, ये देश की दुश्मन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा यह नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था, आज ये खुलकर सांस ले रहा है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने रमजान की बधाई दी, शंकराचार्य और शिवरात्रि का भी किया जिक्र। रमजान के महीने से हर किसी को
शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। ये भूमि तो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि रही है और कल महाशिवरात्रि है। प्रधानमंत्री कहा, नए कश्मीर की आंखों में उम्मीद है। जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास हो रहा है। कहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। लालू यादव के बयान पर श्रीनगर में भी भड़के प्रधानमंत्री मोदी। बोले, जम्मू कश्मीर भी रहा है परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुक्त भोगी। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री ने दी 6,400 करोड़ रुपए की सौगात। पर्यटन को बढ़ावा देने वाली 52 परियोजनाओं का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने देखी विकसित जम्मू कश्मीर प्रदर्शनी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम का पहला कश्मीर दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने शंकराचार्य हिल्स के किए दर्शन। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। देश के युवाओं को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं। राहुल गांधी ने कहा, अगर सरकार बनती है तो 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। राहुल गांधी ने गरीबों के लिए 5,000 करोड़ का फंड बनाने का वादा किया। पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है। लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली वासियों को मिलती रहेगी बिजली पर सब्सिडी। दिल्ली केजरीवाल सरकार का ऐलान, 31 मार्च 2025 तक बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ी। राउत जेवनी कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। कोलकाता में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की रैली में शामिल हुई ममता बनर्जी। कहा, बंगाल में महिलाएं हैं सुरक्षित। शरद पवार ने ममता बनर्जी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी को ममता पर गर्व होना चाहिए, लेकिन वो ममता की आलोचना करते रहते हैं जो लोकतंत्र के ढांचे में फिट नहीं बैठता। लोकसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में बीजेपी के लिए बड़ी खबर। टिपरामुथा पार्टी के 2 एमएलए त्रिपुरा सरकार में शामिल। अनिमेष देव वर्मा और बृषकेतु देव वर्मा बने मंत्री। राजभवन में दिलाई गई शपथ। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से किया वार। बोले, मुस्लिम कहते हो, अगर मियां नहीं होगा तो साग सब्जी भी नहीं मिलेगी। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया पलटवार। कहा, जिसको जो मन करे वो बोल सकता है। 17 मार्च को होने वाली यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा स्थगित। जुलाई में हो सकता है नई तारीख का ऐलान। उज्जैन में बाबा महाकाल के भक्तों को शिव तांडव स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान को स्वर्ण जड़ित आभूषण पहनाए गए। बाबा महाकाल का किया जाएगा भव्य श्रृंगार। महाकाल के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। महाकाल मंदिर परिसर हरि शिव और हरि कीर्तन से गुंजायमान। बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। यूपी के सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 100 बेड वाले केपी मेमोरियल हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों को मिलेगा फायदा। गुजरात सरकार ने न्यूट्रिशनिस्ट भूपेन गौड़
को किया सम्मानित। सीएम भूपेंद्र पटेल ने वेट लॉस विदाउट सप्लीमेंट्स की पद्धति के लिए भूपेंद्र कौर को पुरस्कार दिया। वाराणसी में महाशिवरात्रि के लिए हो रही जोरदार तैयारियां। सज रहा है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन, कलाकारों ने गीत संगीत से मोह लिया सभी का मन। देवघर में जोरों पर चल रही है शिव बारात की तैयारियां, कागज से बनाए जा रहे हैं पुतले और मूर्तियां। शिवरात्रि से पहले लाइटों से सजाया गया पूरा शहर। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में किए गए खास बंदोबस्त। सांसद निशिकांत दुबे ने किए बाबा के दर्शन। छपरा में शिव बारात के लिए बनाई जा रही झांकियां, दशकों से छपरा में निकाली जा रही शिव बारात।